गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके, एंड एटॉमिक मास देखा था, एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके, व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आज हमें क्या देखना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, हमने क्या बताया था मॉलिक्यूल्स में, आपको हमने बताया था कि जो एटम्स होते हैं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, जब क्या होते हैं कंबाइन हो रहे होते हैं तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे होते हैं, या फिर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स भी अगर कंबाइन हो रहे हैं तो वो क्या होते हैं, वो भी मॉलिक्यूल्स ही कहला रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, यहाँ पे पहले हम आपको डेफिनेशन बता देते हैं, देन एक्सप्लेन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय the molecule of an the molecule of an element are constituted by the same type of atom, by the same type of एटम। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपके, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स आपके क्या हो रहे हैं, सेम टाइप ऑफ एटम के सेम एलिमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पे क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। किसके मॉलिक्यूल हो जाएंगे, एलिमेंट्स के हो जाएंगे। ठीक है, देन मॉलिक्यूल ऑफ मैनी एलिमेंट्स such as argon, helium, etc. are made up of only one atom of the element of that element। यहाँ पे कुछ आपके एलिमेंट्स होते हैं, जैसे क्या ले लिया आपका, आर्गन लिया है यहाँ पे। ठीक है, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक एटम ही, सिंगल एटम जो होता है वो मॉलिक्यूल होता है आपका। ठीक है, सिंगल एटम से ही मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा होता है, ये हो गया। ठीक है, आर्गन एंड हीलियम। बट बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल्स हैं, बहुत से नॉन मेटल्स हैं जो कि क्या होते हैं, सिंगल जो एटम है, सिंगल एटम से मॉलिक्यूल के फॉर्म नहीं हो रहे होते। बहुत से ऐसे नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स भी हैं जिनके सिंगल एटम से मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं हो रहे होते, वहाँ पे मोर देन वन एटम्स कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जस्ट लाइक अ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन एटम की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होता है, O, बट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है, O2। ठीक है, O2 इज अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और अगर हमने क्या किया, O2 में एक और ऑक्सीजन जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या हो जाता है, O3 का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या है, ओजोन। ठीक है, O3 इज अ ओजोन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो जाएगा एंड O3 इज अ ओजोन मॉलिक्यूल। O3 आपका क्या है, ओजोन का मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होते हैं, ऑक्सीजन जब टू ऑक्सीजन एटम्स क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम किस टाइप से लिख रहे होंगे, राइट कर रहे होंगे, O2 के फॉर्म में। और अगर कहीं पे O3 लिखा हुआ है देन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका
ओजोन मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो कहीं पे भी आपने नॉर्मली जो ऑक्सीजन होता है, कभी भी हम ऑक्सीजन को ऐसे बस राइट नहीं कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमेशा क्या करते हैं O2, ठीक है, क्योंकि हमें क्या मालूम है कि हमें मालूम है कि जो आपके ऑक्सीजन एटम्स होते हैं या कोई भी एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो एटम्स हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं नेचर में, बट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट कर पा रहे होते हैं। बट अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन एटम या किसी भी अदर एटम्स की, किसी भी अदर एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं कुछ एग्जिस्ट भी कर रहे होते हैं, उनके एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फॉर्म दोनों ही सेम होते हैं। जैसे हमने बताया आर्गन हो गया, आपका हीलियम हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, इनके मेटेलिक एंड जो सिंगल एटम ही मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, ठीक है। आपका जो सिंगल एटम है वही मॉलिकुलर फार्मूला भी हो जाएगा आपके उन एलिमेंट्स का। बट कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, आपके 2 एटम्स या 3 एटम और 4 एटम्स कंबाइन होके क्या कर रहे होते हैं, मॉलिकुलर फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे आपका एक वर्ड आता है एटॉमिसिटी। सो एटॉमिसिटी क्या होता है, जितने भी एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, जितने भी एटम्स आपके कंबाइन हो रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उस एटम वो उस मॉलिक्यूल का क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, एटॉमिसिटी, ठीक है, वो क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है, नॉट मॉलिक्यूलैरिटी, सॉरी, क्या कहलाती है, आपके जितने भी एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे होंगे वो उस एलिमेंट की क्या कहलाती है, एटॉमिक सिटी कहला रही होती है, ठीक है, उसका जो आपका मॉलिक्यूल है उसकी क्या हो जाएगी, एटॉमिसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 2, क्यों, क्योंकि 2 ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या कर रहे हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन होके 2 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन होके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। एंड एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन इज 3, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ, ये तो हो गया आपके क्या, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। देन हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पे एटॉमिसिटी क्या होती है आपकी, वो देख लेते हैं हम एक बार। क्या एटॉमिसिटी, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग द नंबर ऑफ एटम्स the number of atoms constituting a molecule is known as molecule is known as atomicity, is known as atomicity, ठीक है, is known as its atomicity। ठीक है, इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। तो जितने भी नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन होके क्या कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है, उसका
एटॉमिक सिटी कहलाती है, ठीक है। उस एलिमेंट्स की एटॉमिक सिटी हो जाती है वो आपकी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ मेटल्स देख लेते हैं। बहुत सारे आपके क्या होते हैं, मेटल्स हैं एंड नॉन मेटल में आपका कार्बन्स हो गया, जो कि क्या होते हैं, बहुत से नंबर ऑफ आइटम्स वहाँ पे कंबाइंड होके एक कोई लार्ज स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे होते हैं, बट वहाँ पे सिंपल कोई उनका फार्मूला नहीं होता, ठीक है। सिंपल फार्मूला नहीं होगा, बट वहाँ पे बहुत सारे आइटम्स कंबाइंड होके एक लार्ज स्ट्रक्चर आपका फॉर्म कर रहे होते हैं वहाँ पे, जो आपका एलिमेंट्स है वो, ठीक है। एक सिंपल क्या होगा वहाँ पे, सिंपल सा फॉर्मूला कोई नहीं होता है, बट वहाँ पे बहुत सारे आइटम्स क्या होते हैं, कंबाइन हो रहे होते हैं, एक लार्ज स्ट्रक्चर वहाँ पे बना रहे होते हैं। बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा आपका वहाँ पे, जो कि बहुत सारे सेम काइंड के आइटम्स क्या होते हैं, कंबाइंड होके बॉन्डेड होके बना रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ आइटम्स के हम नाम देख ले, कुछ आपके नॉन मेटल्स हैं उनके नेम एंड उनकी एटॉमिसिटी देख लेते हैं कि क्या होगी, ठीक है। क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू आपको कि एक्चुअल में एटॉमिसिटी होती क्या है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, नॉन मेटल्स, नेम एंड टाइप ऑफ एलिमेंट, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। टाइप ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। टाइप ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट एंड एटॉमिक सिटी। ठीक है ना, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ एलिमेंट क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल्स। जो आपके मेटल होते हैं वो उनका कोई सिंपल सा फॉर्मूला नहीं होता है, बहुत सारे मेटल्स कंबाइंड होके बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से, और एक वहाँ पे जो सिंपल सा कोई फार्मूला नहीं होता उनके, ठीक है। उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई सिंपल सा फार्मूला नहीं होता है, बहुत सारे एटम्स कंबाइंड हो रहे होते हैं वहाँ पे, बॉन्डेड हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं आपके नेम ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले क्या देखिए रखा हुआ, आर्गन, ठीक है, हीलियम, आप ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, सॉरी फॉस्फोरस एंड सल्फर, ठीक है, फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएंगे, एटॉमिसिटी जो होती है, ऑर्गन क्या होता है, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक होता है। हीलियम इज ऑल्सो अ मोनो एटॉमिक, ठीक है। बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो क्या होते हैं ये, डाई एटॉमिक होते हैं। नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ डाई एटॉमिक, ठीक है। फॉस्फोरस इज अ टेट्रा एटॉमिक, ठीक है, एंड सल्फर इज अ पॉली एटॉमिक।
सल्फर इज अ पॉली एटॉमिक, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके, ये क्या होता है टेट्रा एटॉमिक, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे जो आर्गन का सिंबल होता है वो क्या होता है इस टाइप से, ठीक है। हीलियम के लिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गया। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा O2, ठीक है। नाइट्रोजन की हम बात कर रहे होते हैं तो N2। फॉस्फोरस होगा आपका तो क्या हो जाएगा P4। टेट्रा एटॉमिक का क्या मीनिंग हो गया कि आपके 4 एटम्स कंबाइंड होके मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। एंड सल्फर क्या होता है आपका S8 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इसको, क्योंकि बहुत सारे एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पॉली एटॉमिक, ठीक है। इस टाइप से आपका हो गया। तो ये होती है एटॉमिसिटी, कितने आप के एटम्स कंबाइन होके उस एलिमेंट के मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है उसकी एटॉमिसिटी। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या देखे रखा हुआ है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। सो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड आपके क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स join together in definite proportion to form molecule, join together in definite proportion to form molecules of compound, ठीक है। टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या कह रहा था आपका, जो मॉलिक्यूल ऑफ एटम्स थे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स थे, वहाँ पे क्या थे, सेम टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे थे, ज्वाइन हो रहे थे, और सेम टाइप के एटम ज्वाइन होके क्या कर रहे थे, मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे थे। बट जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होते हैं वहाँ पे क्या होता है, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो कंबाइन हो रहे होते हैं, और वो कैसे कंबाइन होते हैं, एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहा होते हैं, एंड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो उस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कहलाता है आपके मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख लो, कुछ एक एग्जांपल्स आपके होंगे। ये आपका डेफिनेशन हो गया। देन हम यहाँ देख लेते हैं एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो क्या करेंगे, सबसे पहले कंपाउंड, ठीक है ना। सबसे पहले क्या कर दिया हमने, कंपाउंड, देन कंबाइनिंग एलिमेंट, combining element, and third one is ratio by mass, ratio by mass। क्या हो जाएगा आपका, ने क्या बताया कि यहाँ पे एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज्वाइन हो रहे होते हैं इन अ फिक्स
रेशियो या इन अ डेफिनिट रेशियो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सपोज हमने क्या ले लिया, वाटर, फॉर्मूला क्या होता है H2O। कंबाइनिंग एलिमेंट्स क्या हो गए आपके यहाँ पे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, क्या हो गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड आपका जो रेशियो है यहाँ पे, रेशियो बाय मास, वो क्या होता है, इट्स अ 1:8। ठीक है, क्या होता है, 1:8। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर देखेंगे, आपका सेकंड देके रखा हुआ है क्या, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया NH3, फॉर्मूला हो गया। कंबाइनिंग एलिमेंट्स क्या हो गए आपके, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। कौन से रेशियो में होते हैं, तो रेशियो होता है आपका 14:3। ठीक है, 14:3 यहाँ पे रेशियो हो गया। ठीक है, देन देके रखा हुआ है थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड CO2। ठीक है ना, क्या है, CO2। यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके जो एलिमेंट्स है वो क्या है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। रेशियो क्या होता है यहाँ पे, कार्बन एंड ऑक्सीजन का, इट्स 3:8। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3:8। ठीक है, इस टाइप से आपका क्या होगा, रेशियो बाय मास। रेशियो बाय मास कैसे फाइंड कर रहे हैं हम, वैसे तो मैंने आपको बताया है प्रीवियस में, बट एक बार फिर से आप देख लो रेशियो बाय मास कहाँ से होगा। सपोज हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होता है कार्बन का, 12, ऑक्सीजन का क्या होता है, 16। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 1, तो इंटू 1 इक्वल टू 12 ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2, तो क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, यहाँ पे आप कर लो 12/32। तो यहाँ पे क्या करोगे, 4 से आप डिवाइड करोगे तो 4 3 जा एंड 4 8 जा, तो 3:8। इस टाइप से आपके जो अदर एलिमेंट्स हैं, अमोनिया या फिर वाटर, उसका भी हम क्या करते हैं, फाइंड कर रहे होते हैं। बता देती हूँ एक बार, अमोनिया का भी, अमोनिया क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का 1, कितने हैं 3, 1 × 3, टोटल कितना हो गया 3। यहाँ पे सिंगल ईयर 14। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हम देख लेंगे 14/3, कट हो रहा नहीं, तो यही आपका हो गया रेशियो। ठीक है, इस टाइप से एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फाइंड कर रहे होते हैं आप जो आप रेशियो होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स में जो आपके किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट यूज़ हो रहा था। हाइड्रोजन का देख लोगे, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन 1 × 2 = 2। ठीक है, ऑक्सीजन 16 × 1 = 16। यहाँ पे आप कर दो 2/16, 1/8, सो इट्स 1:8। इस तरह से हम रेशियो बाय मास फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या आपका, एक सेकंड, ये तो आपका क्या हो गया, रेशियो बाय मास। अब हम यहाँ पे इजीली देख लेते हैं रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स अगर हम देखेंगे तो यहीं पे हम ऑक्सीजन को फाइंड कर लेते हैं, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, ये तो क्या था आपका रेशियो बाय मास। अब हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं, रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, वाटर के लिए देख लेते हैं। ठीक है, फॉर दी H2O रेशियो बाय मास फाइंड करने के लिए आपका क्या होगा, टेबल बनती है, उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, एलिमेंट ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे,
एलिमेंट H2O के लिए कर रहे हैं, देन क्या हो जाएगा, रेशियो बाय मास, रेशियो बाय मास, ठीक है, इट्स अ सेकेंड। देन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है। थर्ड में हम क्या कर देंगे, आपका थर्ड कॉलम जो है वो क्या बनेगा, एटॉमिक मास। देन मास रेशियो अपॉन एटॉमिक मास, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मास रेशियो अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो होगा आपका, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो। तो क्या हो जाएगा आपका, इधर पे देख लेते हैं हम एक बार एलिमेंट्स के नेम, कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। रेशियो बाय मास क्या आ रहा था, हाइड्रोजन का क्या था 1, ऑक्सीजन क्या था 8। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होगा, ठीक है। अब क्या दे के रखा हुआ है, मास रेशियो अपॉन एटॉमिक मास, तो रेशियो बाय मास आपका क्या आ रहा है 1, एटॉमिक मास 1 इक्वल टू 1, ठीक है, 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन में मास रेशियो आपका क्या है 8 अपॉन एटॉमिक मास क्या है 16 इज इक्वल टू 1/2। अब आपका यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्म करने के लिए ये जो आपका कैलकुलेशन होता है मास अपॉन मास रेशियो अपॉन एटॉमिक मास, उसमें से जो भी आपका स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड हो रहा है उसमें से हम जो भी आपकी वैल्यूज है सबको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट के लिए क्या करते हैं 1/1/2 हाफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है, हाफ 2 × 1 होता है, तो ये आपका 2 हो गया। एंड यहाँ पे क्या हो गया, हाफ अपॉन हाफ इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो इस टाइप से 1 हो गया आपका। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो जो है वाटर का वो क्या आ रहा है, हाइड्रोजन। इस टाइप से हम फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं अगर आपको दे के रखा हुआ है, सपोज दे के रखा हुआ है रेशियो बाय मास, आपके एलिमेंट्स के नेम दे के रखे हैं, रेशियो बाय मास वहाँ पे दे के रखा हुआ कि ये आपके इस मास में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है, देन उस जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन क्या आ रहा है 2 एंड ऑक्सीजन 1, तो 1 राइट करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया H2O इज़ अ फॉर्मूला ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इस टाइप से हम क्या करते हैं, फाइंड कर रहे होते हैं आपकी वैल्यूज़। सेम एज हम यहाँ पे आपका जो सेकेंड एलिमेंट दे के रखा हुआ था, क्या दिया था अमोनिया, ठीक है, तो हम अमोनिया के लिए देख लेते हैं वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी आपकी। यहाँ पे आपका टेबल सेम एज ही रहेगा, अमोनिया आप एक बार ट्राई करो साथ में, ठीक है, यहाँ पे आप ट्राई करते हुए चलना। अमोनिया के लिए क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, रेशियो क्या होता है 14:3, ठीक है। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा आपका, जो नाइट्रोजन है उसका क्या होता है 14 एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 1 हो जाएगा। मास रेशियो अपॉन एटॉमिक मास हम जब यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा 14/14 इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड 3/1 इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यूज फाइंड हो रही है तो यहाँ पे आ रही है नाइट्रोजन में, तो इस वैल्यू के हम जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे उन सब के से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये जो यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ होंगी उसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उससे बाकी की सारी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। तो 1/1 इक्वल टू 1 एंड 3/1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपका अमोनिया के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अमोनिया का एन क्या आ रहा है 1, तो राइट आप कर दो, ठीक है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, नहीं कर रहे हैं मोस्टली जहाँ पे वैल्यूज़ 1 आ रही थी वो हमें राइट करने की जरूरत नहीं होती। एंड हाइड्रोजन 3, सो दैट दिस इज़ अ
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो इस टाइप से हम नंबर ऑफ आइटम्स कैसे क्या होंगे आपके, वो हम फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड का आप ट्राई करिएगा घर में, आपको बन रहा है या नहीं बन रहा है एक बार देखिएगा। अगर नहीं बन रहा है तो आप फिर से एक बार पूछिएगा कि कैसे किया गया है, बट आप ट्राई करिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए या फिर अदर आपके जो भी एलिमेंट्स हैं कुछ भी आप देख सकते हो। ठीक है, इजी जो आपके एलिमेंट्स होते हैं आप फाइंड करिएगा आपकी नोटबुक में। ये हो गया। इसके साथ में दो और मैं आपको दे देती हूँ, एक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फाइंड करिएगा। यहाँ पे आपका कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होगा 12, एंड ऑक्सीजन के लिए क्या होता है 16। ठीक है, दूसरा आप फाइंड करिएगा किसका, ग्लूकोज का C6H12O6। ठीक है, इसको आप फाइंड करिएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कार्बन का 12 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास होता है। इसके थ्रू आप क्या करेंगे, फाइंड करिएगा कि क्या होंगे आपके। यहाँ पे फॉर्मूले वैसे तो दे के रखा हुआ है, बट प्रॉपर कैलकुलेट करके देखिएगा कि कैसे होंगे। ठीक है, तो इन्हें आप कैलकुलेट करिएगा। अगर आप कहीं पे कोई डाउट्स है इन टॉपिक्स पे तो आप पूछिएगा। एंड नेक्स्ट डे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयंस। तो आयंस क्या होते हैं वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। एंड राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, ये 2 टॉपिक्स हैं आपके एनसीईआरटी बुक में जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपके बताएंगे। तो आप इन्हें भी एक बार रीड करके आइएगा। एंड प्रीवियस टॉपिक्स जो भी आज के क्लास में चल रहे थे उन पर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उन्हें पूछिएगा। थैंक यू।